स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नीलम शर्मा पर। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा। आज हम ज्योतिष विषय को लेंगे क्योंकि जिस तरीके के हम वीडियो बनाते हैं हम बार बार कहते हैं कि कोई भी ग्रह अपने बल के अनुसार आपको फल देगा। आपकी कुंडली में वो कितने बल लेकर बैठा है उसके अकॉर्डिंग आपको फल देगा। उसी विषय को लेकर आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि कोई भी राशि में जब कोई ग्रह आता है तो वो किस बल से आपको फल देने जा रहा है, ये आप स्वयं अपनी कुंडली में डिग्री को देखकर पहचान सकते हैं। गोचर में जब वो ग्रह बलवान होकर चलता है, अगर आपकी कुंडली में भी वो बलवान होकर चल रहा है या उसी भाव में बैठा है तो वो फल बहुत ही उत्तम होगा। और अगर गोचर में कोई ग्रह डिग्री वाइज कम चल रहा है और आपकी कुंडली में बहुत बलवान होकर बैठा है तो वो फल सम रहेगा। और अगर आपकी कुंडली के अंदर बहुत कमजोर बैठा है और गोचर में भी कमजोर होके चल रहा है तो आपको फल ना के बराबर मिलेगा। ये कुछ ऐसे रहस्य हैं ज्योतिष के, जो ज्योतिष पढ़ते हैं या जानते हैं वो इसको बहुत अच्छी तरीके से जब प्रेडिक्शन करते हैं तो उसका बहुत अच्छे से विश्लेषण करके तब आपको बताते हैं कि ये ग्रह आपको इस तरीके का फल देने जा रहा है या देगा आपकी कुंडली में। आज उसी विषय को लेकर आप अगर अपनी कुंडली आपके सामने है, अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं कि हमारा ये ग्रह, किसी ने अगर हमें उच्च का बता दिया तो उसकी डिग्रीज बहुत मायने रखती है। क्या वो उस डिग्री पर है? अगर उस डिग्री पे है तो वो उच्च का फल देगा। अगर वो नीच का किसी ने बताया तो क्या उन डिग्रियों पे है तभी वो नीच का फल देगा, अन्यथा नहीं देगा। तो ग्रह जो है किसी भी राशि के अंदर बैठा होता है वो 5 अवस्थाएं होती हैं जब एक राशि के अंदर ग्रह होता है। तो यानी कोई भी ग्रह देखकर कि ये सभी को उत्तम फल देगा, वो सभी के लिए उत्तम फल नहीं देगा, सबको एक जैसा फल नहीं देगा। उसकी कुंडली में जिस तरीके का प्लैनेट बैठा है, जिस अवस्था में बैठा है और आज भी उस अवस्था में आ जाए या उससे ऊपर की अवस्था है, उसके अकॉर्डिंग फल मिलता है। जब भी हम कुंडली का फलादेश करते हैं कि ये ग्रह यहाँ आ गया, आपको बहुत उत्तम फल देने जा रहा है या आपको लाखोंपति बनाने जा रहा है, करोड़पति बनाने जा रहा है, ये कई लोगों पर जब वो सटीक नहीं उतरता तो उनको हमारी जो प्रेडिक्शन है वो ये लगता है कि हम कहीं गलत बोल रहे हैं। हम गलत नहीं बोल रहे होते, क्योंकि अगर कोई भी प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं तो वो व्यक्ति भी होगा जिस तरीके के ग्रह आज चल रहे हैं, उसकी कुंडली में उस तरीके के पावर लेके ग्रह बैठा है तो उसको फल उतना ही उत्तम मिलेगा। चलिए उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज हम कौन सी राशि के अंदर कौन से ग्रह जब बैठे होते हैं तो किस अवस्था में किस डिग्री पे बैठे होते हैं और क्या फल देते हैं। पर इससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस करें, जिससे जब भी कोई हम नया वीडियो नई जानकारी आपको शेयर करना चाहते हैं तो वो आप तक तुरंत पहुँचे। क्योंकि ज्योतिष को अंधविश्वास जो लोग कहते हैं वो इसको बहुत बारीकी से अगर देखेंगे तो पता लगेगा पूरा का पूरा साइंस और मैथ है। उसी श्रृंखला में आज हम अपने टॉपिक को जो लिया है ग्रह की अवस्था है कि कोई भी ग्रह अगर किसी राशि के अंदर आता है, जैसे कि 12 राशियां हमारी और 12 भाव होते हैं, उन 12 भावों के अंदर कहीं ना कहीं ये सातों ग्रह राहु केतु को मिला के 9 ग्रह कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। ये किस डिग्री के ऊपर होते हैं उनके अनुसार इनकी अवस्था बनती है। सम राशि और विषम राशि, 2 राशियों के अंदर हम अपने 12 राशियों को विभाजित कर देते हैं। सम राशि के अंदर आ जाती हैं 2, 4, 6, 8, 12। ये जो राशियां हैं यानी वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि और मीन राशि, 6 राशियां सम राशि के अंतर्गत आती हैं। इसके अंदर 0 से लेके 6 तक कोई भी प्लैनेट अगर बैठा है तो वो मृत अवस्था में माना जाता है कि उसके अंदर जान नहीं है। और अगर 6 से लेके 12 की डिग्री के अंदर कोई ग्रह बैठा होता है इन राशियों में तो उसको हम कहते हैं वृद्ध अवस्था में चल रहा है। वृद्ध अवस्था में वो फल नहीं दे पाता इतना अच्छा जितना कि वो युवा अवस्था में दे पाएगा। और 12 से लेकर 18 तक का जो प्लैनेट होता है जब अवस्था में डिग्री में होता है तो वो युवा अवस्था में होता है। और युवा अवस्था वही होती है जिसके अंदर व्यक्ति सर्वाधिक कार्य कर सकता है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। अगर बाय बर्थ युवा अवस्था का
ग्रह बैठा है, प्लैनेट की डिग्रीज हैं और गोचर में भी आ गई। तो जब हम कुंडली में बोलते हैं या जो फलादेश बोलते हैं कि आज लॉटरी लगेगी, आपका कहीं ना कहीं आपको धन की बारिश होगी या कहीं आपके रास्ते सुगम होंगे, सफलता मिलेगी, तो वो डिग्रीज वाइज बहुत अहमियत रख के चलता है। इसी तरीके से 18 से 24 में कुमार अवस्था पर ग्रह होता है, तो कुमार अवस्था में भी वो इतना अच्छा उत्तम फल नहीं कर पाता। और यही 24 से लेके 30 तक में वो है बाल अवस्था के अंदर आ जाता है। ये रहा सम राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है तो उसकी डिग्रीज हम देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम फल बोलते हैं। अब रहा विषम राशि। विषम राशि के अंदर आ जाता है मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, कुंभ है। यानी ये जो 6 धनु है और कुंभ है, 6 राशि विषम में भी आ जाती हैं। यहाँ पर जो ग्रह की डिग्री है, यहाँ 0 से 6 पर जब ग्रह होता है तो वो बाल अवस्था का ग्रह माना जाता है। और जब वो 6 से 12 डिग्री पर होता है तो वो कुमार अवस्था का ग्रह माना जाता है कि कुमार अवस्था में ग्रह चल रहा है। और 12 से 18 डिग्री पे जब ग्रह होता है तो वो युवा अवस्था में माना जाता है। और यहाँ 18 से लेकर और 24 तक जो होता है वो वृद्ध अवस्था के अंदर माना जाता है। और 24 से 30 मृत अवस्था में माना जाता है। तो ये सम और विषम राशियों के अंदर जो अंतर आता है डिग्री वाइज, उसको देख सकते हैं। पर इन दोनों में एक कॉमन चीज आ जाती है कि 12 से लेकर और जो 12 से लेकर 18 तक की डिग्री के जो ग्रह होते हैं वो पूर्ण बली माने जाते हैं। किसी की कुंडली के अंदर अगर लगन पूर्ण बली है तो वह व्यक्ति का शरीर बहुत स्ट्रांग रहता है। जो भी भाव यानी लगन अगर आ गई तो यानी लगन उसकी बहुत मजबूत है, तो या कोई ग्रह इस डिग्री पे है तो वो बहुत उत्तम फल दे के चलेगा। तो ये डिग्री बहुत अहमियत रखती है। 5 अवस्थाएं हैं ग्रहों की, उन ग्रहों की अवस्थाओं को देखकर, गोचर की अवस्थाओं को देखकर जब कुंडली का फलादेश किया जाता है तो आपको जो फल मिलने वाले होते हैं उनका फलादेश बहुत सटीक जाता है। ये ज्योतिष के रहस्यों को अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इनको जानकर आप स्वतः अपनी कुंडली देख सकते हैं या अपने फल को जब हम फलादेश करते हैं तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। कुंडलियाँ बहुत कुछ बोलती हैं। कुंडलियों को देखकर ग्रह किस तरीके का फल आपके जीवन में कर रहे हैं, कोई भी ग्रह कितना बलवान है, कितना कमज़ोर अवस्था के अंदर है, डिग्री और उस अवस्था को देखकर हम फलादेश करते हैं। आप भी ज्योतिष सीख के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इनको शेयर अवश्य करें, जिससे कि ज्योतिष में जो भी भ्रांतियां हैं वो दूर हो सके और ज्योतिष को जो चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो उनके लिए ये लाभप्रद हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए